इकोनॉमिक्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, 5 से या 6 क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने पूछा था। ये जो 2021 और 20 के जो हमारे बजट पेश हुए, बजट से क्वेश्चन काफ़ी उठाए हैं। सेक्शन है, कहाँ से पूछा गया था और आपने कितना अटेम्प्ट कर पाए? थोड़ा 2000 जैसे जो सवाल थे इकोनॉमिक सर्वे और हमारे बजट से थे, एक सवाल जो थोड़ा लगा मेरे को थोड़ा मुश्किल था वो। और 2020 का जैसे वातायन अवार्ड पूछ रखा था कि वातायन अवार्ड किसको मिला था 2020 में। जो इन्होंने करंट अफेयर पूछा उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो इन्होंने तो इन्वायरमेंटल से उठाया है। इन्वायरमेंट से उठाया? इन्वायरमेंट से क्वेश्चन उठाया। थोड़ा सा रिकॉल कर पाए आप एक आध क्वेश्चन? इन्वायरमेंटल में जैसे इन्होंने पूछा था कि NTU जो यूनिट होती है हार्ड, मतलब जैसे आप पानी में कितना उसमें आपको डिजॉल्व है या जो सस्पेंडेड पार्टिकल वो कितने मात्रा में होना चाहिए, वो पूछा था NTU में यूनिट में। इस टाइप के क्वेश्चन थे काफ़ी। मैथ और रीजनिंग ठीक ठीक आ रहे हैं, मतलब इजी से मॉडरेट है, और GS थोड़ा हार्ड आ रहा है। ये थोड़ा सा हार्ड है। भाई ये बात करें कितना अटेम्प्ट कर पाए आज? अटेम्प्ट भी 80 मॉडरेट टाइप था। GS पता नहीं कहाँ से आया था, वैसे करंट वगैरह थे, बजट वगैरह के क्वेश्चंस। और भाई अगर मैथमेटिक्स की बात करें कैसा लेवल था? इजी टू मॉडरेट था, मोस्टली इजी क्वेश्चन से, थोड़े हल्के से कैलकुलेट। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? अटेम्प्ट मेरे 80 थे। 80 अटेम्प्ट। थोड़ा सा रीजनिंग। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आया हूँ और ये मेरा दूसरी बार पेपर दिया मैंने। भाई ये थोड़ा पेपर का ओवरव्यू, कौन सी सब्जेक्ट कैसी लगी? चारों सब्जेक्ट? मैथ्स ईजी था और इंग्लिश भी ईजी था, थोड़ा वो मुश्किल लगा मेरे को। रीजनिंग और GK थोड़ा मुश्किल था। भाई ये बात करें आज के पेपर में कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट किए 81 अटेम्प्ट किए थे। 81। भाई ये पेपर का जो थोड़ा सा लेवल है कैसा आंकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा वो बताइएगा। मॉडरेट पेपर कहूँगा मैं इसको। मॉडरेट था। भाई ये थोड़ा सा बताया, बात करें जैसे GS वाला सेक्शन है, कहाँ से पूछा गया था और आपने कितना अटेम्प्ट कर पाए? थोड़ा 2000 जैसे जो सवाल थे इकोनॉमिक सर्वे और हमारे बजट से थे, एक सवाल जो थोड़ा लगा मेरे को थोड़ा मुश्किल था वो। और 2020 का जैसे वातायन अवार्ड पूछ रखा था कि वातायन अवार्ड किसको मिला था 2020 में। तो ऐसे थोड़े बाकी स्टैटिक पोर्शन तो इजी आया था जो आया था, बट जो करंट अफेयर्स पूछ रखा था वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल लगा मुझे। भाई ये थोड़ा सा बात करें आज का जो पेपर है जिसमें मैथमेटिक्स का एक सेक्शन है, एडवांस का कितना वेटेज था, अर्थमेटिक का कितना वेटेज था? मेरे को ऐसा ध्यान नहीं, बट हाँ क्या कहते हैं जो एलजेब्रा थे, एलजेब्रा के 2-3 सवाल आए थे और अर्थमेटिक भी थे क्वेश्चन। से मेरे को ऐसे प्रॉपर नंबर याद नहीं, बट हाँ दोनों बराबर से ही थे। एक मोटा मोटा वेटेज बता, 50-50 था और 60-40 था? 60-40 कहूँगा मैं। अर्थमेटिक थोड़ा ज़्यादा था और एलजेब्रा और एडवांस थोड़ा कम था। सर हम लोग बात करें जैसे हमारा एक करंट अफेयर वाला सेक्शन है, एक है अपना विज्ञान जी, तो उनमें कैसे क्वेश्चन थे? मैंने बताया अभी कि आपको जो हमारा GA का सेक्शन था, जो स्टैटिक पोर्शन था वो तो थोड़ा इजी था, बट जो करंट अफेयर्स आ रहे थे जैसे 2020 का अवार्ड पूछ रखा था, बजट से सवाल थे, तो ये थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है कैंडिडेट को और मतलब मुझे भी लगा। भाई की बात करें जैसे भारत की कभी कभी इंडेक्स पूछ लेता है और लोक नृत्य जनजातियाँ पूछ लेता है, 2011 की जनगणना से पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन देखने के लिए? ऐसा कोई सवाल नहीं था कि जिसमें ऐसे सवाल पूछे गए हों, बट जो 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स थे और वो थोड़े रिलेटिवली टफ थे, मुझे ऐसा लगा। भाई अगर हम लोग बात करें जैसे हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, कितना अटेम्प्ट किया, कितना समय लगा और स्टैंडर्ड कैसा था? रीजनिंग थोड़ी टफ थी। रीजनिंग में मेरे को लग गए थे 18-19 मिनट और मैंने करे थे 7 सवाल नहीं करे थे, इतना याद है मेरे को। 7 अनअटेम्प्टेड रह गए थे मेरे। 7 आपने अनअटेम्प्ट किए थे। भाई जी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि सर क्या रहा थोड़ा सा? वो क्लियर हो गया था मेरा अटेम्प्ट, उसका मैंने टायर 2 टायर 3 दिया है और अब रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा बात करें प्रीवियस ईयर की कंपेयरिंग में इस बार के पेपर की तुलना की जाए तो आपको कैसा लगता है? प्रीवियस मेरे में भी फ़र्क आया है, जैसे प्रीवियस ईयर से इस साल में मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है, तो पिछले साल वो मुश्किल लगा था, इस साल थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी था। सर थोड़ा सा हम लोग बात करें आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस देना चाहें कि आप टाइम को मैनेज कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग पे फोकस कीजिएगा, एक्यूरेसी को, जो आपको उचित लगे? बस अब कल का एग्ज़ाम बचा है, कल का एग्ज़ाम बचा है और ऐसा तो कुछ नहीं, बस 2 मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आओ, 2 सवाल पक्का हैं इसमें से। मैंने भी पढ़े सुने थे बट मैंने मिस कर दिया, तो यू शुड डू इट बस। भाई अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ स्टूडेंट का ये मानना था कि इस बार का जो सेक्शन है आपने पहले कौन सा अटेम्प्ट करते हैं और अंतिम के लिए कौन से को छोड़ते हैं? मैं स्टार्टिंग करता हूँ GA से और एंड में मैं एप्टीट्यूड करता हूँ। वो हमेशा से मेरी स्ट्रेटजी रही है, मैं यही करता हूँ, कोशिश फॉलो। 4-5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट देता हूँ मैं अपने करंट अफेयर सेक्शन को, 12-13 मिनट देता हूँ मैं क्या कहते हैं इंग्लिश को, 17-18 मिनट उसको, और बाकी जो भी बचता है 30-1 मिनट वो मैं देता हूँ अपने मैथ्स को। और सर कुछ टीचर्स का ये कहना था कि 10 दिन पढ़ लो तो CGL क्रैक, 20 दिन पढ़ लो CGL क्रैक, उसके पीछे का रीजन थोड़ा आप समझाएं? कोई जेन्युइन टीचर तो ऐसा कुछ कहेगा नहीं, मतलब मेहनत लगती है हर चीज़ में, और जितने मतलब करंट अफेयर्स सबको में 1 साल याद रखना होता है, तो क्विक सक्सेस कुछ भी नहीं होती है।
चलिए, thank you, जी। पेपर बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। बस टाइम क्या जो मैथ के लिए कि 1 घंटे में आपको मैथ में ही छूटता है, बाकी तो जनरल नॉलेज काफ़ी आसान था। हाँ सर, बाकी 2 सेक्शंस की बात करें तो इंग्लिश भी बहुत सिंपल दिया था इन्होंने। जी, रीजनिंग वाले की बात करें रीजनिंग तो पूरा हो गया सर, और मैथ छूटता है क्योंकि मैथ मैथ छूट रहा है। में क्योंकि टाइम कम होता है ना, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं होगा। जी सर, हम लोग बात करें कुछ स्टूडेंटों का ऐसा मानना है कि आज का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपका मानना क्या है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि जी। जो इन्होंने करंट अफेयर पूछा उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो इन्होंने तो इन्वायरमेंटल से उठाया है। इन्वायरमेंट से उठाया है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन उठाया थोड़ा है। सा रिकॉल कर पाए आप एक आध क्वेश्चन? इन्वायरमेंटल में जैसे इन्होंने पूछा था कि एनटीयू जो यूनिट होती है हार्ड, मतलब जैसे आप पानी में जी। कितना उसमें आपको डिजॉल्व है या जो सस्पेंडेड पार्टिकल वो कितने मात्रा में होना चाहिए, जी। वो पूछा था एनटीयू में यूनिट में। इस टाइप के क्वेश्चन थे काफ़ी। जी सर, बात करें जैसे भारतीय इतिहास हो जाता है हमारा, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन इकोनॉमिक्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, 5 से या 6 क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने पूछा था। ये जो 2021 और 20 के जी। जो हमारे बजट पेश हुए, बजट से क्वेश्चन काफ़ी उठाया इन्होंने। बजट से काफ़ी क्वेश्चन बजट से काफ़ी क्वेश्चन उठाए थे। भाई जी थोड़ा सा बात करें हमारा जैसे जियोग्राफी वाला सेक्शन है, फिर उसके बाद में हमारा एक और सेक्शन आ जाता है जियोग्राफी के बाद में इकोनॉमिक्स, या फिर दूसरा बात करें ज्योग्राफी से भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो वही नदी के बारे में पूछा था, कौन सी नदी कहाँ से किस बहती है। बस जी। मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से कौन सी नदी होके जाती है। भाई जी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का बताइए, आपने टाइम को मैनेज कैसे किया और किस सेक्शन को कितना देखो समय सबसे पहले तो हमने रीजनिंग किया, रीजनिंग में लगभग हमारा आधी घंटा लग गया, जी। 30 मिनट, और जो बचा 30 मिनट उसमें हमने 70 क्वेश्चन जो बचे थे इंग्लिश और करंट अफेयर दोनों हो गया। मैथ के मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन हो पाए, तब तक टाइम ओवर हो गया। जी भाई जी, जैसे हमारा लोक नृत्य हो गया, जनजातियाँ हो गया, 2011 की सेंसस हो गई, नहीं, वहाँ- सेंसस से कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा था। जी, तो और कहाँ से जैसे इंडेक्स हो जाती है, कुछ इंडेक्स पूछ लेता है कभी कभी। नहीं, इंडेक्स नहीं पूछा था, इंडेक्स से भी नहीं पूछा था, सेंसस भी पूछा। इन्होंने कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए थे, जी, और कि इनके बीच में बहुत मध्य की हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन थे। मेडाबल भारत है जो, हाँ, उससे भी थे, और प्राचीन से भी इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। प्राचीन से भी उठाया गया। तो भाई जी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल आ पा रहा हो, जैसे नहीं तो मुगल काल हो जाता मुगल है। से प्राचीन से था कि कोई मौर्य में था कि कौन से किसके बीच में युद्ध हुआ है, जी, वो मौर्य शासन का पूछा था उन्होंने। किसके बीच में युद्ध हुआ था। हाँ। भाई जी अगर हम लोग बात करें तो ये पेपर आपको दोबारा देने का मौका मिले, यही पेपर, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे वो थोड़ा बताइएगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट का ही सुधार करेंगे कि रीजनिंग में जो टाइम लगा हमारा लगभग 30 मिनट, जी। उसको हम करना चाहेंगे कम से कम 10 से या 15 मिनट में हो जाए। जी अच्छा सर, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि जैसे मैथ वाला सेक्शन हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, उनको आप लीव करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं देखो, उसको तो लीव किया जाता है। जैसे मैथ में कुछ था एंगल पूछा था इन्होंने 5 या 6 को, तो देख के हो जाता है कि 3 ट्रायंगल का एंगल 2 दिया, तीसरा पूछ रखा जी। है, तो हमें पता है कि तीनों का योग 180 होता है, घटा के निकाल लेंगे। जी। इस टाइप के 4-5 सवाल थे, तो हल कुछ था गुड़ा भाग करके पूरा लंबी सीरीज थी, उसको अगर पूरा करने बैठोगे तो 2 से 3 मिनट वो सवाल लेगा ही। 2 से 3 मिनट कम से कम निकाल ही हाँ, देगा। उसमें लेगा, क्योंकि आपको 5 बार गुड़ा करना है, 5 बार भाग देना जी, है। उनको बता दीजिए भैया को। सर अगर मैं बात करूं जैसे हमारा उसके बाद में अगर बात करें कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन को लेकर 50% का डाउट रहता है, ऐसी सिचुएशन में आप अटेम्प्ट करते हैं या लीव करते हैं नहीं, क्वेश्चन? अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जी, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 70% से ज़्यादा अगर गलत होने की भी है, जी। लेकिन अगर 25% सही होने का 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, जी, तो अगर हमारे बाई चांस 4 में से 1 तो सही होगा, क्योंकि जी। 25% प्रोबेबिलिटी तो है ही है, तो हमारा तो नेगेटिव में नंबर तो जाएगा जी। नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन हमें पता है कि ये गलत है, 3 सही, 3 में से कोई एक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाती है? 35% के लगभग पहुँच जाएगी। Yes। तो इस समय हम तुक्का ही मारना बेस्ट है, क्योंकि नेगेटिव में आप जाओगे नहीं, जी, आपका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव देगा ही, जी, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर के हैं, आपने 4 सवाल अटेम्प्ट किया, बाई चांस उसमें से 3 सवाल गलत हो गए, 1 सही हुआ तो आपके नंबर कितने हुए? 0। जी, लेकिन अगर 2 सही हो गए तो आपके पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे 2.5 नंबर। जी। ये होता सर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, एक्यूरेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपने एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन किया और स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक्यूरेसी मतलब वही चीज़ होता है कि आप जितनी जल्दी, इसमें प्रैक्टिस मोर होती है, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेस्ट होगा, जी क्योंकि रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस मांगते, बिना प्रैक्टिस के आप कर नहीं पाओगे। सर, अगर हम लोग बात करें जैसे हमारे रीजन के कुछ टॉपिक बताएंगे, उनसे बताइए कि कैसा लेवल था, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, कोई क्वेश्चन फंस रहा था या कैसा था लेवल? तो रीजनिंग में सिंपल था, उसने तो रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का पूछा था, जी। और दिशा का भी 2-4 क्वेश्चन था कि हमने पश्चिम मुड़ा है, और बाकी इन्होंने एपी से पूछा था, जीपी का भी पूछा था, जी, और अल्फ़ाबेटिक में पूछा था ABC का सीरीज का, और 2 न्यूमेरिकल आया था। डिक्शनरी से एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन बाद में आएगा डिक्शनरी में, जी। अल्फ़ाबेटिक में। उस टाइप से एक उसमें मिलाना था कि डिक्शनरी में इसमें से पहला कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो ऐसे सीरीज में पूरा था कि इसमें सीरीज बताइए किस टाइप की सीरीज आएगी। और सर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन 2 टॉपिक होते हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन आज पुट अप किया गया था जो क्या? हाँ, दोनों से पूछा गया था। कैसा लेवल कैसा था वो? सिंपल था।
मतलब एक तो दिशा परीक्षण दिशा पूछ लेता है, एक दूरी भी पूछता है कभी कभी। नहीं, इसमें जो डिस्टेंस पूछा था कि डिस्टेंस में ट्रेवल में शुरू की मिसिंग थी जी कि हमने फर्स्ट मिसिंग थी, लास्ट में उन्होंने घुमा के दे दिया था कि 10 बचा है जो अपने पहले पॉइंट से चलना शुरू किया, तो पहली की डिस्टेंस बताना था कितना था। जी सर, अगर बात करें जैसे ब्लड रिलेशन हो जाता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। बहुत सिंपल था जी। ब्लड रिलेशन इससे सिंपल आता नहीं, अभी तो और पेपर में देखा जाएगा उसका ब्लड रिलेशन बहुत हाई आता है, इसमें सिर्फ 2 ही था, मतलब मेरा आपका और उसके बाद थर्ड का रिलेशन पूछा है बस। सर सेटिंग अरेंजमेंट कैसा क्वेश्चन था? सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक ही आया था, ज़्यादा नहीं, वो भी सिंपल था। जी सिंपल था। हाँ। और सर मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा आने वाले स्टूडेंटों के लिए थोड़ा गाइडेंस के लिए जो आपको उचित लगे वो आप बोल सकते हैं। उनके लिए बेस्ट यही है कि रीजनिंग और मैथ में ट्रायंगल का बेस में मैथ में आ रहा जी। है, उसको प्रैक्टिस कर ले, एंगल ट्रायंगल में कितना होता है जी। और बाकी जुड़ा गुड़ा भाग आ रहा है तो आप कर लेंगे। बाकी रीजनिंग में वही ब्लड से क्वेश्चन आ रहा है और डिस्टेंस भी आ रहा है, बाकी एपी जेपी भी आ रहा है, और मिरर का भी एक क्वेश्चन था। जी सर बात करें आपने इससे पहले CGL अटेम्प्ट किया है कोई भी? नहीं, मैंने सीजीएल नहीं अटेम्प्ट किया, मैं एई का पेपर दिया हूँ। जी